स्टारशिप एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसका आइडिया इलॉन मस्क के दिमाग में फ्यूचर से आया है। दोस्तों, क्या आपने लॉस्ट इन स्पेस देखी है और या फिर पैसेंजर, जिसमें स्पेसक्राफ्ट का नाम एवलॉन्च शिप होता है और वो पूरा 1000 मीटर लंबा होता है और करीब 5000 पैसेंजर्स होते हैं। ये एवलॉन्च शिप अपनी इंटरस्टेलर जर्नी में होता है जिसका कुल टाइम 120 साल का है। ये तो बेहद बस एक साइंस फिक्शन स्टोरी है फ्यूचर की, लेकिन इसको रियलिटी में बदलेगा इलॉन मस्क अपने स्टारशिप प्रोजेक्ट के द्वारा। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टारशिप की सारी जानकारी दूंगा कि कैसे ये ह्यूमैनिटी के स्पेस जर्नी को बहुत ही आसान बना देगा। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। स्पेस में जाने का जो बेहद सिर्फ एकमात्र रास्ता है वो है रॉकेट। लेकिन इस रॉकेट में जो फ्यूल यूज होता है वो बहुत महंगा पड़ता है। अगर आपने मेरा रॉकेट बर्गर वाला वीडियो देखा है तब उससे आपको पता चलेगा। और एक बार इस रॉकेट को यूज करने के बाद ये रॉकेट बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और इसी की वजह से ये हमारे धरती के रिसोर्सेज को भी बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इलॉन मस्क ने अपने रीयूजेबल रॉकेट को बनाया। लेकिन ये रीयूजेबल रॉकेट भी इतने काबिल नहीं है कि ये हमें मंगल ग्रह तक ले जा पाए। इसके लिए मस्क भैया ने अपना एक अलग ही प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है स्टारशिप प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर को बदल देगा। ये स्पेस व्हीकल आगे चलकर लोगों को स्पेस टूर करवाएगा। स्पेस में ज्यादातर वो रॉकेट यूज होते हैं जो सिर्फ एक बार यूज किए जाते हैं और इसरो में तो सिर्फ वन टाइम रॉकेट ही यूज होते हैं। इन रॉकेट्स का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर समझें, ये है नासा का स्पेस शटल जिसमें रॉकेट बूस्टर है, एक ऑर्बिटर है और एक फ्यूल टैंक है। और अगर हम लोग इसरो की GSLV Mark 3 की बात करें, ये वही रॉकेट है जो गगनयान में यूज होने वाला है। ये एक 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्चर है जिसमें साइड बूस्टर है, सेकेंड स्टेज का इंजन है, लेकिन ये रीयूजेबल रॉकेट नहीं है। ऐसे रॉकेट 2 मिनट तक बहुत ही पावरफुल बूस्ट देते हैं जिससे रॉकेट पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ जाता है। ये बूस्टर 45 किलोमीटर ऊपर जाते ही रॉकेट से अलग हो जाते हैं और फिर पैराशूट की मदद से समुद्री रास्तों में गिरते हैं और फाइनली फ्यूल टैंक के बल पर रॉकेट आगे बढ़ता है। पृथ्वी की सतह से 113 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद ये फ्यूल टैंक भी अलग हो जाता है रॉकेट से और ये पृथ्वी की सतह पर गिरने से पहले ही एटमॉस्फेयर में जलकर नष्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा रॉकेट फ्यूल इसी में ही होता है, तो आप इसको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी कह सकते हैं। इसरो के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे रीयूजेबल रॉकेट को बनाए और स्पेसएक्स ने अपनी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है और बहुत ही पावरफुल रॉकेट बना लिए हैं। और इलॉन मस्क 2050 तक ये चाहते हैं कि वो 1000 लोगों को मार्स में पहुंचा दें। इसके बाद मैंने अपना एक और वीडियो बनाया है, टेराफॉर्मिंग ऑफ मार्स इज अ बिग मिस्टेक। आप इस वीडियो को आई बटन में क्लिक कर देख सकते हैं। स्टारशिप प्रोजेक्ट का जो सबसे बेसिक मिशन है वो ये कि वो एक ही बार में मार्स में 100 लोगों को पहुंचा दे। इसमें रॉकेट 2 स्टेज में बटा हुआ है। पहले स्टेज में एक सुपर हैवी रॉकेट बूस्टर है और दूसरे स्टेज में हमारा मेन स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट। स्टेज 1 का सुपर हैवी रॉकेट बूस्टर हमें एक धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाएगा और फिर स्टारशिप हमें मंगल ग्रह तक ले जाएगा। ये स्टारशिप की कुल लंबाई 120 मीटर है जिसमें फर्स्ट स्टेज के रॉकेट की लंबाई 70 मीटर है और स्टारशिप की 50 मीटर। अगर एक बार सारे रॉकेट का कंपैरिजन करें तो वो आपके स्क्रीन पर है। इससे आपको पता चल रहा है कि स्टारशिप अभी तक का सबसे बड़ा रॉकेट होगा। ये देखिए दोस्तों, इस फोटो में देखिए स्टारशिप कितना विशाल रॉकेट है और ये हमारे कुतुब मीनार से इतना ज्यादा बड़ा है। अब बात करते हैं स्टारशिप के सबसे मेन हिस्से की। इसका मटेरियल स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। ये अभी तक का स्पेसएक्स का सबसे पावरफुल रॉकेट भी है। इसके साथ ही इसमें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम भी है जो स्पेसक्राफ्ट को री एंट्री करते वक्त बचाएगा। इसमें स्पेसएक्स ने स्पेशल हेक्सागोनल सेरेमिक टाइल्स लगाए हैं जो बहुत ज़्यादा अधिक हीट को सह सकते हैं। इसके साथ ही इसमें नेक्स्ट जनरेशन का रैप्टर इंजन लगा है जो क्रायोजेनिक फ्यूल पर बेस है और उसके मेन प्रोपेलेंट है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन। लिक्विड मीथेन बाकी रॉकेट प्रोपेलेंट के मुकाबले ज़्यादा बेहतर काम करता है
क्योंकि जितना ही अच्छा थ्रस्ट मिलेगा ये रॉकेट उतना जल्दी स्पेस में पहुंचेगा। चांद और मंगल पे मीथेन मिलना बहुत आसान होएगा, जिससे वहाँ पर फ्यूल बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा। रैप्टर इंजन बहुत शक्तिशाली है। इसको बनाने के लिए स्पेसएक्स ने अपना बहुत समय लगाया है, लेकिन अभी तक इनका स्टेटस अंडर डेवलपमेंट में है। अगर एक बार ये बन गए, हम लोग धरती से सीधा उड़ेंगे और मंगल में जा टपकेंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज की, तब इसमें 3400 टन फ्यूल भरा जा सकता है और इसमें करीब 28 रैप्टर इंजन लगे हैं, जिसकी मदद से हम लोग 100 टन का पेलोड क्रिएट कर पाएंगे। यही कारण है ये रॉकेट अभी तक का सबसे ताकतवर रॉकेट होएगा और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ एलॉन मस्क अपना एक और बिजनेस शुरू करेंगे, मून टूर ऑफ स्पेसएक्स, जिसमें धरती के कुछ लोगों को स्टारशिप में एज अ पैसेंजर ले जाएंगे मून तक और फिर वहां से मून का टूर करके वो धरती पर आ जाएंगे। दोस्तों, स्टारशिप के हर एक लॉन्च की कीमत है $2 मिलियन और यहीं पे GSLV Mark 3 की पर कॉस्ट लॉन्चिंग प्राइस है $51 मिलियन, यानी 367 करोड़ रुपीस, और फैल्कन 9 की लॉन्चिंग कॉस्ट है $62 मिलियन। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टारशिप कितनी ज़्यादा कम कॉस्ट पे लॉन्च होएगा, कि स्टारशिप से इलॉन मस्क कितना ज़्यादा पैसा कमाएगा। मतलब स्पेसएक्स का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन इलॉन मस्क का बस इतना ही सपना नहीं है, उसे मार्स तक जाना है, वहाँ पर कॉलोनी बसानी है, और ये भी बोलते हैं कि वो 2050 तक 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह पर पहुँचा देंगे। तो अब जानते हैं कि इलॉन मस्क ने क्या सोचा है। मंगल ग्रह में जाने में करीब 9 महीने का समय लगता है, लेकिन स्टारशिप से ये टाइम 6 महीने हो जाएगा। और मार्स मिशन करने के लिए हमें तब का इंतजार करना है जब मंगल ग्रह हमारे धरती के सबसे नजदीक हो। तो अब इनका रॉकेट प्लान क्या है? 3 मिनट बाद फर्स्ट स्टेज अलग हो जाएगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये एक रॉकेट का इंतजार करेगा, जिसमें ढेर सारा फ्यूल होगा। रिफिलिंग के बाद स्टारशिप मंगल ग्रह के रास्ते पर निकल जाएगा। मंगल ग्रह में आने के बाद जब ये मंगल के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, तब इसकी मैक्सिमम स्पीड 7.5 किलोमीटर पर सेकंड हो सकती है। लेकिन स्टारशिप में एडवांस थर्मल प्रोटेक्शन हमें इससे बहुत आसानी से बचा लेंगे। और फाइनल स्टेज हम लोग मंगल ग्रह पर हैं अब, और वहाँ पर ही कुछ महीने बिताने के बाद वो वहीं पर फ्यूल बनाएगा और फिर वहीं से कुछ सालों बाद लॉन्च होएगा धरती की तरफ। इसके साथ ही स्टारशिप में बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसमें 40 कैबिन होंगे, एक प्रकार से आप उनको कमरे मान सकते हो। इसकी सीटिंग कैपेसिटी आजकल के रॉकेट के मुकाबले 15 गुना ज़्यादा है। स्पेसएक्स का स्टारशिप नासा के साथ मिलकर अगला मून मिशन भी करने वाला है, जिसका नाम आर्टेमिस प्रोग्राम है। यहाँ पर मून में स्टेशन बनाने की भी बात की जाती है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन। अभी फिलहाल स्टारशिप डेवलपमेंट स्टेज में है और जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्पेस में जिस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, उसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, स्टारशिप बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ साथ इंसानियत को अगले मुकाम तक भी ले जाएगी। इलॉन मस्क का ये विजनरी आइडिया आगे चलकर एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग भी बन सकता है। मस्क के इस आइडिया के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आपने मेरे चैनल पर इलॉन मस्क के बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं, तब आप उसको भी आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। सो दोस्तों, आपका स्टारशिप के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।